जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर। दोस्तों आज हमारा ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट में आज हमारा ज़्यादातर जो प्रश्न होंगे सौर मंडल से होंगे। और सौर मंडल और ब्रह्मांड हमने एक कंबाइंड वीडियो बनाई है। तो फर्स्ट पार्ट हम आपको भेज चुके हैं, सेकंड पार्ट हमारा शुरू हो रहा है आज का। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आ जाता है, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता। तो दोस्तों सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है, तो पहले तो हम आपको बता दें सूर्य की सतह को 3 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग हमारा आ जाता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर और फोटोस्फीयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल कहा जाता है प्रकाश मंडल। सेकंड पॉइंट आ जाता है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल कहा जाता है। तीसरा पार्ट हमारा आ जाता है कोरोना या हम लोग इसको बोलते हैं किरीट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा बच्चों था कि सबसे चमकीला सतह कौन सा होता है, तो फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। ठीक, तो प्रकाश मंडल आंसर होगा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना अधिक है। तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी से कितना गुना अधिक है बच्चों, तो 109 गुना अधिक है। तो 109 गुना अधिक होगा सूर्य का धरातल पृथ्वी के धरातल का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं सूर्य की बृहत्तम परत को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के बृहत्तम परत को क्या कहा जाता है बच्चों, अभी हमने चर्चा भी किया था कि सूर्य के बृहत्तम परत को क्या कहा जाता है, सबसे ऊपरी परत को। तो सबसे ऊपरी परत क्या आ जाता है बच्चों, कोरोना आ जाता है। तो सबसे ऊपरी परत कोरोना या किरीट हो जाता है और सबसे बृहत्तम परत ऊपरी परत को माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है, तो टाइम लगता है बच्चों 8 मिनट 16 से 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे 16 सेकंड कब लगता है, 20 सेकंड कब लगता है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो 4 जुलाई को इसकी अधिकतम दूरी हो जाती है 4 जुलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफशोर। इसको हम लोग दोस्तों ऑफशोर कहते हैं। तो 4 जुलाई को ये आपका 20 सेकंड लगता है और 3 जनवरी को दोनों की जो दूरी होती है न्यूनतम हो जाती है, न्यूनतम। तो इसको हम लोग बोलते हैं उपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लगते हैं 16 सेकंड। क्लियर, जब अधिकतम दूरी होती है तो 20 सेकंड और जब न्यूनतम दूरी होती है तो 16 सेकंड का समय लगता है। तो 8 मिनट 16 से 20 सेकंड। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, वैसे लगभग हम लोग मानते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर माना जाता है। लेकिन अगर रियल की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो 14,95
97,900। तो 14, 95, 97, 900 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की दूरी है। ठीक है, तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाने में कितना समय लेता। ठीक है, कहता कितना समय लेता है, तो लगभग 23 करोड़ वर्ष का समय लेता। 23 करोड़ वर्ष, ठीक, करोड़ वर्ष का समय लेता है हमारी आकाश गंगा के केंद्र का सूर्य चक्कर लगाने में। लगभग 23 करोड़ वर्ष का समय लेता है बच्चों। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक, तो आप पहले मैं आपको बता दें कि अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक हमारा आ जाता है सूर्य। सूर्य आ जाता है, और सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी आ जाता है, सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होता है। तो पृथ्वी के सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो इसका मतलब है कि सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा पड़ता है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा तारा हुआ? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अक्टूबर और नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति किस दिशा में होती है। तो सूर्य की आभासी जो होता है किस दिशा में होती है? तो उत्तर से दक्षिण। तो आंसर दोस्तों हमारा जाएगा उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। तो उत्तर से दक्षिण आंसर होगा। ठीक, इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है ना भाई। कोई ग्रह, हम लोग बोलते हैं ना पृथ्वी अपने कक्षा में घूम रही है। तो पृथ्वी जब राउंड लगाती है सूर्य का, तो ये कहा जाता है अपने कक्षा में घूम रही। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? कक्षा लगेगा, अपने कक्षा में घूम रही है। ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों? तो आ जाएगा हमारा बुध है। सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति। क्या बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बुध ग्रह। तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है भाई, तो बुध आंसर होगा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, जो रात्रि के समय चमकता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बच्चों? तो सबसे चमकीला ग्रह आ जाता है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र, और शुक्र को हम लोग बोलते हैं भोर का तारा, संध्या का तारा, पृथ्वी की बहन। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा। बहुत सारे प्रश्नों से इसका नवाजा गया है, कई प्रश्न में जोड़ा गया है इसको। और बच्चों में आपको बता दें कि जो शुक्र ग्रह है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी कर लेता है? 224.62। तो 224.26 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है भाई। इसके बाद बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है। तो लूसीफर किसे कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को कहा जाता है लूसीफर। ठीक, इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद बर्फीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। तो कौन सा ग्रह है? तो ये भी हमारा आंसर जाएगा बच्चों शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह बना हुआ, शुक्र ग्रह है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन का कारण किसे माना जाता। तो पृथ्वी के मौसम में
तभी परिवर्तन का कारण माना जाता सूर्य को। ठीक है भाई, अगर सूर्य की आज रोशनी ना हो, सूर्य में किसी दिन जब बादल घेर लेता है तो मौसम में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, तो सूर्य को माना जाता है। तो आंसर बच्चों हमारा क्या जाएगा, सूर्य जाएगा। ठीक है, तो सूर्य होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तब पृथ्वी की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं पृथ्वी ग्रह का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी ग्रह का औसत घनत्व अगर बात किया जाए तो 5.5 है, 5.5। ठीक है, ग्राम, 5.5 ग्राम है। ठीक, इसके बाद दोस्तों में आ जाते हैं लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह हम लोग बोलते हैं मंगल को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है बच्चों। अपनी परिक्रमा एक दिन में पूरी करता है। ये जो मंगल ग्रह है अपने दूरी पर एक दिन में पूरा करता है चक्कर, एक दिन में पूरी करता है, एक दिन में पूरा चक्कर लगाता है। अगर यही हम बात करते हैं सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो सूर्य का चक्कर लगाता है 627 दिन में। तो 627 दिन में मंगल सूर्य का की परिक्रमा करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, और मंगल ग्रह की अगर हम बात कर लेते हैं तो मंगल ग्रह जो है 2 उपग्रह है इसके, फिबोस और डिमोस। ठीक है भाई, और शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद बच्चों में आते हैं मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है, तो एक दिन में कर लेता है। और सूर्य का चक्कर लगाता है 687 दिन में पूरा करता है। ठीक, आंतरिक ग्रह किसे कहा जाते हैं, तो बच्चों में आपको बता दें अगर हम क्रम से बात करते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी पर। ठीक है, तो पहले हमारा आ जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और आ जाता है मंगल। ये हमारा स्टार्टिंग के जो 4 हैं ये आपके आ जाते हैं आंतरिक ग्रह में। और बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, अरुण हो गए और वरुण हो गए। तो प्रारंभ के 4 ये आपके आ जाते हैं आंतरिक ग्रह, और बाद के 4 बाह्य ग्रह में आ जाते हैं, बाहरी ग्रह में आ जाते हैं। बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है, तो बाह्य ग्रह जो बाहरी ग्रह होता है लास्ट के जो होते हैं उन्हें बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए बच्चों हमारा आज का ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट हमने समाप्त किया। अगला पार्ट लेके हम बहुत जल्द आएंगे। तो चलिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।